जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा, जो संपूर्ण सुमंगलों को प्रदान कर देने वाली है, जिसमें गरुण जो हरि के वाहन हैं, उनके मोह प्रसंग पर चर्चा करके मन वाणी को पवित्र करेंगे। गरुण जी को मोह और भगवान महादेव के द्वारा गरुण जी को कागभुसुंडी के पास भेजना प्रसंग पर चर्चा करेंगे। आइए भगवान का पावन नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देवाधिदेव भगवान महादेव भगवान श्री राम जी की कथा निरंतर गाते रहते हैं। भगवान के पावन नाम राम का निरंतर जप करते रहते हैं। भगवान के राम जी के चरित्र को नाना विध से आनंदित होकर, पुलकित शरीर होकर के सजल नेत्र से भगवान की कथा गाते हैं। माता पार्वती राम जी की कथा को श्रवण करती हैं। भगवान शंकर ने उमा से कहा, हे उमा, मैंने भगवान राम जी की संपूर्ण कथा का गान किया, और यह कथा जो तुम सुन रही हो, मैं सुना रहा हूँ। यह कथा मैंने कागभुसुंडी जी ने जो गरुण जी से कही थी, वह कथा मैंने तुम्हें सुनाया। अब माता पार्वती के मन में यह परम संदेह हुआ कि आपने कहा कि कागभुसुंडी जी ने गरुण जी को जो कथा सुनाया, वह कथा आपने गाया, तो मुझे एक कौतूहल हो रहा है। हे मदनारी, हे कामदेव के शत्रु भगवान शंकर, हे मेरे नाथ, कृपा करके मुझे यह समझाइए कि कागभुसुंडी जो कौवे का शरीर पा करके राम के कमलवत चरणों में इतनी प्रीति कैसे हुई, और ये राम भक्ति और राम कथा कहाँ से प्राप्त किया, और गरुण जी को कागभुसुंडी और गरुण जी के बीच जो दोनों हरि भगत हैं, क्या संवाद हुआ, यह भी हमें सुनाइए। और आपने कहा कि मैंने वह कथा सुनाया जो कागभुसुंडी ने गरुण के प्रति गाई, तो आप जो है कागभुसुंडी के पास कैसे गए, यह सारा वृतांत, सारा घटना मुझे विस्तार से समझाइए। भगवान शंकर सारी कथा माता पार्वती को सुनाते हैं कि किस कारण से मैं कागभुसुंडी के पास गया, और कागभुसुंडी जो नील पर्वत पर, जो सुंदर नील पर्वत है उत्तर दिशा में, वहां पर रहते हैं। कल्प का अंत होने पर भी कागभुसुंडी का नाश नहीं होता है। निरंतर भगवान की कथा गाते रहते हैं। नील पर्वत पर 4 स्वर्णमय शिखर है, और एक एक शिखर पर एक एक विशाल वृक्ष है। बट पीपर पाकरी रसाला। भगवान शंकर कहते हैं कागभुसुंडी निरंतर कथा गाते हैं। शैलो परिसर सुंदर शोभा, मनि सोपान देखि मन मोहा। और पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब है, जिसमें जल है, वह स्वादिष्ट है, अमल है और निर्मल जल है। स्वर्णमय शिखर के ऊपर जो तालाब है, उसमें मणियों की सीढ़ियां हैं, जिसको देख करके
मन मोहित हो जाता है। मैंने भी यह सब दृश्य देखा। एक एक पर विशाल वृक्ष है और कागभूषुंडी जो पीपर के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, जाप यज्ञ पाकर तर करई, पाकर वृक्ष के नीचे जप जाप करता है, यज्ञ करता है। और आम के वृक्ष के नीचे जो विशाल वृक्ष है वहां पर आम छा कर मानस पूजा, मानसिक पूजन करता है हरि का। आम छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। भजन निरंतर गात करते रहते हैं, इसके सिवा उन्हें दूसरा कोई कार्य नहीं है। बरगद के वृक्ष के नीचे हरि की विविध कथाओं को गाते हैं, जहां विविध प्रकार के श्रेष्ठ पक्षी वहां पर आते हैं, तालाब में स्नान करते हैं, जलपान करते हैं और बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर कागभूषुंडी जी जो हरि की कथा गाते हैं उनको निरंतर सुनते रहते हैं। वहां निर्मल बुद्धि के हंसों का समूह वहां पर आकर के भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। मैंने भी जब वहां पर देखा जाकर यह दृश्य तो मैं भी आनंद से भर गया। और फिर जो है कुछ समय तक वहां पर मैंने भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि मैं भी वहां हंस का शरीर धारण करके कुछ समय तक वहां निवास किया। कागभूषुंडी के द्वारा गाई हुई रस भरी कथा का श्रवण किया, मन आनंद से भर गया। और फिर भगवान राम के चरित को सुनकर के मैं पुनः कैलाश पर आ गया। तो मैं कैसे कागभूषुंडी के पास गया, यह कथा हे पार्वती मैंने तुम्हें सुनाया। अब वह कथा सुनो जिससे गरुण जी कागभूषुंडी के पास गए। गिरजा कहूं सो गिरजा कहूं, गिरजा से माता गिरजा से कहते हैं भगवान शंकर कि खगकुल केतु जो गरुण हैं, पक्षी कुल के ध्वजा हैं, वह कैसे गए वह कथा का श्रवण करो। भगवान कहते हैं जब रघुनाथ की निरण क्रीड़ा, समुझत चरित होते मोहि वृणा। जब रघुनाथ जी ने चरित किया, रणलीला किया, तो वहां पर कहने में मुझे लज्जा हो रहा है। क्यों? जब रघुनाथ की निरण क्रीड़ा, समुझत चरित होत मोहि वृणा। इंद्रजीत कर आपु बधायो, अतब नारद मुनि गरुण पठायो। वहां मेघनाथ के द्वारा नागपाश से बांध लिया गए भगवान इंद्रजीत कर आप बधायो। और फिर जब नागपाश में बंध गए हमारे प्रभु, तो देव ऋषि नारद जी ने गरुण जी को भेजा और गरुड़ जी वहां पर आते हैं और जो नागपाश से बाधा है मेघनाथ ने, वो बंधन से मुक्त किए हैं। इंद्रजीत कर आपु बधायो, अतब नारद मुनि गरुण पठायो। बंधन काटी गयूर गादा, औपजा हृदय प्रचंड विषादा। वहां पर पहुंचकर गरुड़ जी ने बंधन से मुक्त किया, लेकिन बंधन से मुक्त तो कर दिए, लेकिन स्वयं गरुड़ जी जो प्रभु के अति निकट रहने वाले हैं, महाज्ञानी हैं, भगवान के वाहन ही है, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, भक्त शिरोमणि हैं, वह गरुड़ जी बंधन में आ गए, मोह में फंस गए। संदेह संशय रूपी जो सर्प है वह उन्हें ग्रस्त लिया। वहां सर्पों को तो खा करके उन्हें बंधन से मुक्त कर दिए। तो वहां गरुड़ जी पहुंचते हैं। बंधन काटी गयूर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा।
बंधन काटी गयोर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। अप्रभु बंधन समूझत बहुभांति, अकरत विचार उर गया राती। और विचार करने लगे अपने हृदय में गरुड़ जी, और तमाम तरह से प्रश्न जो है उनके मन मस्तिष्क में आने लगा। व्यापक ब्रह्म विरज बागीशा, अमाया मोह पार परमीसा। व्यापक ब्रह्म विरज बागीशा, अमाया मोह पार परमीसा। शो अवतार सु उन्हें जग माही, देखूं सो प्रभाव कछु नहीं। गरुड़ जी कहने लगे, मन में विचार करने लगे कि जो परम ब्रह्म परमात्मा प्रभु भगवान जो विकार रहित हैं, व्यापक हैं और माया मोह से परे हैं, वह प्रभु जो है वाणी के पति हैं, वो उनका अवतार हुआ है। मैंने यह सुना कि जगत में उनका अवतार हुआ है। ऐसे प्रभु जो व्यापक हैं, विकार रहित है, वाणी के पति हैं, माया मोह से रहित हैं, ऐसे प्रभु ने जगत में अवतार लिया। फिर इनका कुछ प्रभाव नहीं देखा। क्यों? क्योंकि जिनका नाम जप कर, जिन प्रभु के नाम का जाप करके जीव भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो क्या उनको एक दुष्ट निशाचर बंधन में बांध सकता है? प्रभु बंधन ते छूट ही, नर जप जा कर नाम। अखरव निशाचर बांधेओ, नाग पास सोई राम। उन भगवान राम को एक दुष्ट निशाचर नागपाश से कैसे बांध सकता है? जिनका नाम जप करके, जिनके पावन नाम का जाप करके जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, उनको एक दुष्ट निशाचर नागपाश से कैसे बांध सकता है? वह मन में तरह तरह के विविध प्रकार के विचार करने लगे। परंतु जैसे ही वो अधिक से अधिक विचार करते गए, उनका भ्रम, उनका संशय, उनका मोह दूर नहीं हुआ, परंतु वह अधिकाधिक होता गया, बढ़ता ही गया। मन बहु भांति मन ही समुझावा, अब नाना भांति मन ही समुझावा। अप्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। ज्ञान नहीं आया, बल्कि अधिक से अधिक भ्रम जो है छा गया। अखेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, अभय मोह बस तुमरे नाई। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, मन में तरह तरह के तर्क वितर्क करने लगा। गरुड़ जी तर्क वितर्क करने लगे, उनका भ्रम दूर नहीं हुआ। संशय रूपी सर्प ने उन्हें ग्रस लिया, वह मोह माया में फंस गए। और तुम्हारी तरह ही जैसे तुम मोह में फंस गई थी, वैसे ही गरुड़ जी मोह में फंस गए। और इनको विकल देख करके गरुड़ जी देव ऋषि नारद जी के पास गए। परंतु नारद जी ने जैसे ही गरुड़ जी को देखा कि ये बड़ा भारी मोह में फंसे हैं, तो नारद जी भी कहने लगे कि मैं भी बहुत बार माया में फंसा हूं, मोह में फंसा हूं। यह मायापति भगवान है, उनका माया प्रबल है। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनि नारद ही लागी अति दाया। और दया आया और उन्हें तुरंत जो है कहा कि प्रभु की माया जो है वह प्रबल है। व्याकुल विरह गयऊं। और गरुड़ जी जो है जब नारद जी के पास पहुंचते हैं, विकल हैं, व्याकुल हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। नारद जी ने कहा, उनको दया आया तो
प्रभु की जो माया प्रबल है उसको प्रणाम किए और वो कहने लगे कि महामोह उपजा उर तोरे अमिट न बेगी कहे खग मोरे। हे पक्षीराज गणों जी, मेरे कहने से तुरंत यह माया मोह जो भ्रम है, संदेह है, संशय है, वह दूर नहीं होगा। क्योंकि ज्ञानियों के भी चित्त को जबरदस्ती भगवान खींच करके मुंह में डाल देते हैं। जो ज्ञानी न कर चित अपहर अबरियाई विमोहन कर। और मेरे कहने से यह नहीं मिटेगा। आप ऐसा करिए कि मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास में जाइए। अचतुरानन पही जाऊं खगेसा असोई करयूं जेहि होए निदेशा। अब गरुण जी के मोह को दूर करने का उपाय नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करिए, मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास में जाइए और ब्रह्मा जी को सुनाइए और जैसा वो कहें, जैसा निर्देश दें, आप उसका पालन करिए। अस कहीं चले देव ऋषि करत राम गुणगान। अस कहीं चले देव ऋषि करत राम गुणगान। और हरि माया बल बरनत अपुनि पुनि परम सुजान। बार बार परम सुजान देव ऋषि नारद जी भगवान की गुणगान करते हुए नारायण 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 करते हुए, प्रभु का गान करते हुए वह चले गए। अस कहीं चले देव ऋषि करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान। बार बार परम सुजान देव ऋषि नारद जी ने प्रभु के माया के बल का वर्णन करते हुए, प्रभु के का गान करते हुए, प्रभु के चरित्र का गान करते हुए वह चले गए। फिर जब वो चले गए तो गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास में आए। तब खगपति बिरंची पही गयऊं अनिज संदेह सुनावत भयहूं। असुन बिरंचेरा मही से रुनावा असमुझ प्रताप प्रेमयति छावा। तब खगपति बिरंची पही गयऊं। अब गरुणराज जो है, पक्षीराज गरुण जी ब्रह्मा जी के पास में आए। सुन बिरंची, और जैसे ही उनके पास आए उन्हें प्रणाम किए और अपना जो संदेह है, भ्रम है, वह उन्हें सब बताए। तब खगपति बिरंची पही गयऊं अनिज संदेह सुनावत भयहूं। अपना जो संदेह है वह ब्रह्मा जी के समक्ष सबका सब प्रस्तुत कर देते हैं। और ब्रह्मा जी ने सुन करके सुन बिरंची राम ही सिरुनावा। ब्रह्मा जी जैसे ही गरुड़ जी के द्वारा उनका संदेह भ्रम मोह सुनते हैं, वह भगवान जो मायापति भगवान हैं, त्रिभुवनपति हैं, उनको उनके कमल चरणों में प्रणाम करते हैं। और वह मायापति का जो प्रभाव है उसको समझ करके वो हृदय में हर्षित हो जाते हैं, प्रेम छा जाता है। और ब्रह्मा जी विचार करने लगते हैं। करत विचार, ब्रह्मा जी ने विचार किया कि माया बस कवि कोविद ज्ञाता। माया के बस कवि कोविद और ज्ञानी सभी प्रभु के माया के बस में हैं, उनसे दूर नहीं हो सकते हैं। और ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे गरुड़ जी, भगवान शंकर जो हैं वह राम जी के प्रभाव को जानते हैं। आप ऐसा करिए, भगवान शंकर के पास में जाइए, किसी और से मत पूछिएगा, आप स्वयं भगवान शंकर के पास में जाइए। बैनते शंकर पही जाहूं अतात अनत पूछहूं कछु नाहूं। किसी से नहीं पूछिएगा, आप स्वयं जो है भगवान शंकर के पास में जाइए।
और भगवान शंकर के पास जाइए। ब्रह्मा जी के चरणों का वंदना करके गरुड़ जी तुरंत जो है वहां से चल दिए और वहां भगवान शंकर के पास में आने लगे। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि हे उमा, परम आतुर होकर के गरुड़ जी परमातुर विहंगपति आयऊ तब मो पास अजात रहूं बे कुबेर गृह रहूं मां कैलाश। उमा, उस समय तुम कैलाश पर थी और परम आतुर विहंगपति जो पक्षीराज गरुड़ जी हैं वह मेरे पास में आए हूं पास। मैं उस समय कुबेर के घर जा रहा था। अतेहि मम पद सादर सिरुनावा अपनी आपन संदेह सुनावा। तेहि मम पद सादर सिरुनावा अपनी आपन संदेह सुनावा। मेरे चरण कमल में उन गरुड़ जी ने वंदना किया, प्रणाम किया। तेहि मम पद सादर सिरुनावा। फिर उसके बाद अपना संदेह जो भ्रम है वह सुनाया। असुनिता करी विनती प्रभुवानी प्रेम सहित मैं कहूं भगवानी। और जब मैंने उनका विनयपूर्ण बातें को सुना, यहाँ पर भाव सूत्र आता है कि जब भी संशय भ्रम हो तो गुरुदेव के पास में जाना चाहिए, संत के पास में जाना चाहिए। गरुड़ जी ने भी वही किया। देवर्षि नारद जी के पास में गए। देवर्षि नारद गुरु हैं, संत हैं। संत के शरण में जाने पर संदेह भ्रम दूर होता है। गुरुदेव जो हैं संत हैं नारद जी, और द्रवित हुए उन्होंने ब्रह्मा जी के पास भेजा गरुड़ जी को। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जो जगत गुरु है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम, जो जगत गुरु हैं भगवान महादेव, उनके पास भेजते हैं। और महादेव जब गरुड़ जी की विनती वाणी को सुनते हैं, विनम्र वचन को सुनते हैं, तब उन्हें प्रेम सहित तब कहूं भवानी। क्या बोले उनको कि आप गरुड़ जी मिले हूं गरुड़ मार्ग मोही अकवन भांति समझावहु तोहि। हे गरुड़ जी, आप मुझे रास्ते में मिले हैं, मैं किस भांति आपको समझाऊं। तब यूं ही सब संशय भंगा अजब बहुकाल करिय सतसंगा। भगवान शंकर उन्हें कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जब बहुत काल तक, बहुत समय तक आप सत्संग करेंगे तब आपका संशय जो है वह दूर हो जाएगा। जब बहुकाल करिय सत्संगा, और तब आपका संशय जो भ्रम है वह दूर होगा। और उसके लिए भगवान शंकर जो है उनको बताते हैं और सूत्र देते हैं कि सत्संग जो है वह आवश्यक है। आप बहुत काल तक सत्संग करिए, जहां पर निरंतर हरि की कथा होती हो उस कथा में जाकर के श्रवण करिए। क्योंकि भगवान शंकर आगे कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। अमोह गए बिनु राम पद ओहि न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिलती। बिनु सत्संग न हरि कथा अतेहि बिनु मोहन भाग। जब तक भगवान की कथा श्रवण करने को नहीं मिलेगी तब तक मोह भागेगा नहीं, मोह दूर नहीं होगा। अब मोह हो गए, अब बिना मोह दूर हुए भगवान श्री राम जी के कमल चरण में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। क्यों कि हम सब कर लें, केवल प्रेम, केवल योग से, तप से, ज्ञान से प्रभु नहीं प्राप्त होंगे। प्रेम जरूरी है, दृढ़ प्रेम उनके कमल चरण में जरूरी है। मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। अकिए जोग तप ज्ञान विरागा। योग तप वैराग्य करने से ही केवल प्रभु नहीं मिलेंगे, उनके लिए भगवान रघुपति के कमल चरण में प्रीति करना होगा।
मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, अकिए जोग तप ज्ञान विरागा। और रघुपति के कमल चरण में प्रीति तब होगी जब हम संत के शरण में जाएंगे, और संत के द्वारा जो विशुद्ध संत हैं और विशुद्ध संत उन्हीं को मिलते हैं जिस पर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। निरंतर सत्संग सुनना होगा, कथा में जाना होगा। भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहरह काक भुसुंडी सुशीला। राम भगति पथ परम प्रवीणा, अज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। अकहई कथा हरि, वहां पर निरंतर हरि कथा कर रहे हैं। आवहि सुनहि विवेद विहगंबर, गावहि सुनहि। और वहां कहते हैं उत्तर दिशा, सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में दूर एक नील पर्वत है, नीलगिरी है, जहां पर सुशील जो है कागभुसुंडी जी निवास करते हैं। कल्प के अंत होने पर भी उनका नाश नहीं होता है, और समस्त जग में मोह माया भगवान का व्याप्त रहता है, छाया रहता है। परंतु प्रभु की कृपा से मोह माया जो है वहां पर नहीं व्याप्ता। मोह मनोज आदि विवेका वहां पर नहीं व्याप्त होते हैं। और जहां निरंतर भगवान हरि का भजन करते रहते हैं कागभुसुंडी जी। राम भक्ति के पथ पर परम प्रवीण हैं और गुणवान हैं और बहुत समय से हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, अज्ञानी गुण गृह बहुकालीना। वहां पर जाइए, वहां हरि की कथा निरंतर गाते रहते हैं। कागभुसुंडी जी भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं, मैंने गरुड़ जी को कागभुसुंडी के पास में भेजा जो नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं। और वह नीलगिरी जो पर्वत है वह भक्ति घाट है, जहाँ पर निरंतर हरि की कथा गाते हैं। और जो हंस का जो समूह है, जो श्रेष्ठ पक्षीगण हैं, वहाँ सुंदर तालाब में स्नान करके जलपान करके भगवान की कथा सुनते हैं। और वहाँ राम भक्ति के पथ पर परम प्रवीण कागभुसुंडी जी हैं, जो बहुत समय से निरंतर हरि की कथा गा रहे हैं। वहां पर जाइए, वहां पर जो कथा सुनेंगे तो मोह जनित संशय सब दूरी, जो संदेह जनित दुख है वह आपका दूर हो जाएगा। और भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, मैंने इसलिए नहीं समझाया कि प्रभु का कृपा से मैं मर्म जान गया था। भगवान शंकर कहते हैं कि जरूर गरुड़ जी ने कभी अभिमान किया होगा, कृपा निधान भगवान राम उसको दूर करना चाहते हैं, इसलिए वो मेरे पास आए। और एक और भी बताते हैं भगवान शंकर कि खग जाने खग ही कई भाषा, इस कारण से भी एक पक्षी की बोली को समझते हैं, इसलिए मैंने पक्षीराज गरुड़ जी को कागभुसुंडी जी के पास में भेजा है। और वहां पर कागभुसुंडी जी के पास में जाएं गरुड़ जी। तो इस तरह भगवान शंकर जो है उन्हें वहां भेजते हैं और कहते हैं कि जो प्रभु के वाहन ही हैं गरुड़ जी, ज्ञानियों में भक्तों में शिरोमणि हैं। ज्ञानी भगत शिरोमणि त्रिभुवन पतिकर जान, ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। कहते हैं कि जो त्रिभुवनपति मायापति के वाहन हैं गरुड़ जी, ज्ञानियों में शिरोमणि हैं, भक्तों में शिरोमणि हैं, वह भी मोह में फंस रहे हैं, भ्रम हो रहा है। ताहि मोह माया नर पावर करहि गुमान। फिर दूसरा जो है क्यों घमंड करता है। वहां भगवान बहुत ही सुंदर शंकर जी सूत्र देते हैं, ज्ञानी भगत शिरोमणि मायापति कर जान। और आगे करते हैं, शिव बिरंचि कहि मोहि को है बपुरा आन, असजिय जानि भजहि नर मायापति भगवान। जो मायापति भगवान का भजन करे, क्योंकि शिव भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा भी बार बार मोह में आ गए हैं उनके माया में पड़ करके। और इस तरह से कागभुसुंडी जी गयऊं गरुण तह भसहि भुसुंडा,
अमति कुंठ हरि भगति अखंडा। और जो निर्वाद बुद्धि अकुंठ मति है, वहां पर कागभुसुंडी जी के पास गरुड़ जी जाते हैं और वहां पर पहुंचते ही, वहां देखते ही उनका मोह माया सब जो है वह दूर हो जाता है। देखी परम पावन तव आश्रम, गयउ मोह संशय नाना भ्रम। जो नाना प्रकार के संशय भ्रम थे, वहां पहुंचते ही उस आश्रम का दर्शन करते ही गरुड़ जी का सब दूर हो गया। और जैसे ही वहां पे जलपान करते हैं, जलपान करते हैं और स्नान करते हैं, और स्नान करके बरगद के वृक्ष के नीचे जहाँ कागभुसुंडी जी बैठकर कथा गा रहे हैं, वहां पर पहुंचते हैं। और जैसे ही पक्षियों का समूह अपने राजा को देखा तो सब जो है हर्षित हो गए। बायस सहित समाजा, हर्षित बायस सहित समाजा। कथा आरंभ करई सोई चाहा, अते ही समय गयउ खगनाहा। आवत देखी सकल खगराजा, हर्षित बायस सहित समाजा। और सब लोग हर्षित हो गए, आनंदित हो गए अपने राजा को देखकर। वहां पर सब आनंद से भर गए। अकरिया सम्मान करते हैं कागभुसुंडी जी। अस्वागत पूछी सुआसन दीना, अकरि पूजा समेत अनुरागा। मधुर बचन तब बोले कागा। मधुर वचन जो कौवा प्राय कर्कश बोलते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से, प्रभु की कथा गान करते करते जो मधुर वचन में वह कागभुसुंडी जी बोलने लगे, उनका पूजा किए, उनका सम्मान किए, उनका कुशल पूछे और कहे कि हे प्रभु, आप किस कारण से यहाँ पर आए हैं, क्या आदेश है। मैं आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। परंतु वहाँ गरुड़ जी जो पक्षीराज हैं वह स्वयं कहते हैं, सदा कृतारथ रूप तुम, सदा कृतारथ रूप तुम। कह मृदु बचन खगेश, अजिन कई स्तुति सादर। निज मुख किन्न महेश। जहाँ स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव अपने श्री मुख से आपकी प्रशंसा गाते हो। हे कागभुसुंडी जी, आप कृतार्थ स्वरूप हैं, सदा कृतार्थ रूप तुम। ऐसा बात गरुड़ जी महाराज कागभुसुंडी जी से कहते हैं कि आपकी प्रशंसा स्वयं देवादिदेव भगवान महादेव जी करते हैं। और भगवान शंकर ने कागभुसुंडी जी के बारे में गरुड़ जी से जो कहा, वह सारी बातें सुनकर गरुड़ जी प्रेम से पुलकित हो गए, आनंद से भर गए। अब वहां पर पहुंचकर उनसे आग्रह करते हैं कि हे, अब जो है आप ऐसा करिए कि श्री राम की जो पावन कथा है उसका आप गान करिए, जिसको सुनकर दुखों का जो समूह है वह सदा सदा समाप्त हो जाता है। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। स्वयं श्रोता ही भगवान की कथा की महिमा गाने लगे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। हे प्रभु, बार बार मैं विनती कर रहा हूँ, मैं आग्रह कर रहा हूँ कि अब पावन जो है करने वाली, संपूर्ण भ्रम का नाश कर देने वाला जो भगवान का राम कथा है उसका श्रवण कराइए, गान करिए। और जो दुख के पुंज का, दुख के समूह का सदा सदा के लिए दूर कर देने वाला है उसका गान करिए। और गरुड़ जी के इस विनीत विनम्र वाणी को सुनकर हर्षित हो गए कागभुसुंडी जी और उत्साह के साथ
आनंद के साथ, उत्साह के साथ भगवान श्री राम जी की कथा का गान करने लगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, भगवान शंकर कहते हैं भवानी सर्वप्रथम कागसुंडी जी ने जो रूपक है राम कथा सर का उसका वर्णन करते हैं, फिर प्रभु के अवतार का वर्णन करते हैं और संपूर्ण राम कथा रामचरित्र जो है वह गा देते हैं, जिसको सुनकर गरुड़ का मोह संशय भ्रम सदा सदा के लिए दूर हो गया और भगवान की कृपा मानते हैं कागसुंडी जी कि भगवान ने कृपा करके जो भक्त शिरोमणि ज्ञान शिरोमणि हैं, त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन्हों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ और दोनों जो हरिभगत हैं कागसुंडी और गरुड़ जी आपस में संवाद करके आनंद से भर जाते हैं। यह भगवान की कृपा का फल है। आइए भगवान का पावन नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।